प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। अंतिम महा रिवीजन चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों का। और ये जो सेशन है ये 10 नंबर आपका पक्का करने वाला वीडियो है, तो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों का ये 10 नंबर पक्का हो पाएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर इसे शेयर भी कर दीजिएगा। कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, गृह विज्ञान का पेपर है। चंद घंटे आप अपने एग्जामिनेशन से दूर हैं, तो एग्ज़ाम के हाल में जाने से पहले इस सेशन को पूरा देख कर ज़रूर जाइए। और यूपी एमएसपी के पेपर को यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और डीजे सर 9-10 के ये महत्वपूर्ण चैनल खास तौर पर जो है 10th के बच्चों के लिए है। और मुख्य रूप से जो है जो पुराना चैनल था आपका वो उस पर 11th और 12th का काम होता रहेगा। निम्न में से ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन है, और इसका फुल सॉल्यूशन यानी जो भी पेपर मिलेगा आप लोग का उसका सॉल्यूशन भी इसी पर आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। सोशल साइंस का आप लोग का कराया गया है, यदि आप लोग नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। निम्न में से ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन है? प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर खनिज लवण। देखिए ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व कोई है फिर विद्यार्थियों, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तुरंत एनर्जी आपको मिलता है। जैसे कहा गया आलू हो गया, ठीक है ना, आलू खा रहे हैं आप, पीटा खा रहे हैं, तो आलू वगैरह खा रहे हैं, जैसे हर जगहों पर चाट क्यों बिकता है, आलू चाप क्यों मिलता है, वो तुरंत आपको ऊर्जा, तुरंत उससे एनर्जी आपको प्राप्त होती है। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, 10 नंबर पक्का करने वाला ये सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। अधिक वसायुक्त भोजन का निरंतर सेवन करने से कौन सी समस्या हो सकती है? अधिक वसायुक्त भोजन का निरंतर सेवन करने से कौन सी समस्या हो सकती है? एनीमिया, मोटापा, रतौंधी या फिर स्कर्वी। तो यहाँ पर अधिक वसायुक्त भोजन का निरंतर सेवन करने से क्या होता है, मोटापा को अपने आप बुलावा देना होता है। ठीक है ना। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, आयोडीन की कमी से क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। तीसरे का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, अंकुरित अनाज में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी दिया गया विटामिन बी और सी, विटामिन सी दिया है विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो देखिए अंकुरित अनाज जो होता है प्रिय विद्यार्थी मुख्य रूप से उसमें क्या मिलता है, विटामिन बी और सी मिलता है। ठीक है ना, विटामिन और बी और सी का सबसे बड़ा स्रोत है अंकुरित अनाज। ठीक है। भोजन को बार बार गर्म करने से क्या होता है, स्वाद बढ़ता है, पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, पोषक तत्व नष्ट होते हैं, रंग सुधरता है। देखिए पोषक तत्व क्या होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नष्ट हो जाते हैं। तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं बार बार भोजन को गर्म करने से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर फटाफट शेयर कीजिए। स्वच्छ जल प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि क्या है? देखिए स्वच्छ जल प्राप्त करने की विधि यानी छानना, उबालना, क्लोरीनीकरण, उपरोक्त सभी। देखिए ये सभी की सभी विधियाँ जो है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या है, स्वस्थ जल को प्राप्त करने की विधियाँ हैं। यानी पानी को छानकर या उसे उबालकर या फिर क्लोरीनीकरण करके, तो ये सभी की सभी विधियाँ जो हैं स्वस्थ जल प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधियों में गिनी जाती हैं। रसोई घर में भोजन को कीटाणुओं से बचाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सजावट करना रसोई घर का, वेंटिलेशन करना या फिर उसे स्वच्छ रखना या फिर गैस चूल्हा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। तो रसोई घर में क्या है, भोजन को कीटाणुओं से बचाने के लिए सबसे अधिक जो आवश्यक है वो है स्वच्छता, यानी साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। 9वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण, आय बढ़ाना, शिक्षा देना या फिर विवाह रोकना। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों परिवार नियोजन का जो मुख्य रूप होता है वो जनसंख्या को नियंत्रित करना, यानी जनसंख्या नियंत्रण जो होता है परिवार नियोजन का जो है मुख्य रूप से है। परिवार नियोजन देखिए बात बोला भी गया कि हम दो हमारे दो, और यहाँ पर तो कई लोगों का ये रहता है सिद्धांत कि हम दो हमारे होने दो। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, चावल, दाल, नमक। तो सूर्य का प्रकाश देखिए प्रिय विद्यार्थियों फ्री में मिलने वाला सबसे बड़ा विटामिन डी का स्रोत है प्रिय विद्यार्थियों। प्रकृति में जो एकदम फ्री में मिलता है, लेकिन लोग कितने लोग तो आधी रात मतलब सूर्य के निकलने तक या कड़ी दोपहर तक सो ही रह जाते हैं लोग, तो ऐसे ही विटामिन डी नहीं मिल पाता है उनको। भोजन संरक्षण में नमक का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? भोजन संरक्षण में नमी का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप पर, नमी कम करना, रासायनिक अभिक्रिया या फिर प्रकाश। तो देखिए नमी कम करना मुख्य रूप से जो होता है यहाँ पर ये सिद्धांत पर काम करता है। शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है प्रिय विद्यार्थियों? शिशु के लिए सर्वोत्तम जो आहार है गाय का दूध, डिब्बा का दूध,
माँ का दूध या फिर फल का रस। तो देखिए माँ का दूध होता है जो प्रिय विद्यार्थियों वो शिशु के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार होता है। हाथ धोने का सही समय क्या है? हाथ धोने का सही समय क्या है? भोजन बनाने से पहले, शौच के बाद, भोजन करने से पहले, उपरोक्त सभी। देखिए हाथ धोने का सही समय जो है प्रिय विद्यार्थियों वो है उपरोक्त सभी है, यानी भोजन बनाने से पहले जो है अपने हाथ से सफाई, हाथ को साफ कर लेना चाहिए, साफ़ सुथरा करके ही भोजन बनाने जाइए आप। शौच यानी तुरंत शौच के बाद आए तब भी हाथ धोएं, और भोजन करने से पहले भी हाथ धोना चाहिए। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट शेयर कीजिए, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का ज़बरदस्त तरीके से। क्लास 10th के बच्चों का देखिए क्लासीफाई कर दिया गया है चैनल पे विद्यार्थियों अलग, ठीक है ना। तो 9th और 10th का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल बन चुका है, जिस चैनल से आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं, डीजे सर 9th 10th, ठीक है, डीजे सर 9th 10th। और जो पुराना चैनल है डीजे सर वो तो 11th 12th का पूरा फुल सोल्यूशन होता ही रहेगा उस पर। संतुलित आहार में रेशे फाइबर का कार्य क्या है? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ऊर्जा देना, पाचन सुधारना, रक्त बनाना, हड्डियां मजबूत करना। संतुलित आहार में रेशे जो फाइबर का मुख्य रूप से कार्य होता है वो क्या करता है आहार में रूप से? तो ये देखिए ऊर्जा देने का काम मुख्य रूप से होता है, नहीं पाचन सुधारना और ऊर्जा देने का। निम्न में से होता है, निम्न में से संक्रामक रोग क्या है? मधुमेह हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, क्षय रोग हो गया, या फिर कैंसर हो गया। संक्रामक रोग के रूप में दिखाया जाए तो देखिए क्षय रोग जो है विद्यार्थियों ये मुख्य रूप से जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है। कपड़ों को धूप में सुखाने से क्या होता है? रंग खराब होता है, कीटाणु नष्ट होते हैं, वजन बढ़ता है, सिकुड़न होती है। तो देखिए कपड़ों को धूप में सुखाने से क्या होता है? उसका रंग खराब हो जाता है विद्यार्थियों, कपड़ों का रंग जो होता है वो चला जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है विद्यार्थियों? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर, स्कर्वी, रतौंधी या फिर घेंगा। तो देखिए प्रोटीन की कमी से जो होता है क्वाशियोरकर नाम का समस्या उत्पन्न होने लगता है। 16वें प्रश्न का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा और 10 नंबर अपना पक्का कर लीजिए, और ज़बरदस्त तरीके से इस सेशन को जो है अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, ठीक है ना। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी एनीमिया, स्कर्वी या फिर पीलिया। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों जो है बेरी जो होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर शरीर में जल का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, ताप नियंत्रित करना, हड्डियाँ बनाना, रक्त बनाना। देखिए ताप को नियंत्रित करने का काम जो होता है मुख्य रूप से विद्यार्थियों जल का ही होता है। तो 98 का विकल्प नंबर बी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 19वां देखिए प्रश्न क्या है? संतुलित आहार में किस तत्व का मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? तो संतुलित आहार में जो होता है विद्यार्थियों मुख्य रूप से जो है वो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा जो है सबसे अधिक होनी चाहिए, और सबसे अधिक होता भी है, ठीक है ना। हड्डियों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? हड्डियों की मजबूती के लिए आयरन, कैल्शियम, सोडियम या फिर फास्फोरस। सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों ये है कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। 22वां देखिए प्रश्न क्या है? संक्रमण फैलने का प्रमुख कारण क्या है? पौष्टिक भोजन, स्वच्छता, गंदगी या फिर व्यायाम। तो देखिए गंदगी जो होता है विद्यार्थियों संक्रमण रोगों के फैलने का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो 22वें का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग 23वें प्रश्न की ओर। देखिए 23वां हम लोग का प्रश्न क्या है? प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है? पूर्ण इलाज करना, डॉक्टर को बुलाना, तत्काल सहायता देना। देखिए तत्काल सहायता देना जो होता है वो प्राथमिक एड का काम होता है, नहीं प्राथमिक उपचार का काम होता है कि भैया तत्काल सहायता दिया जाए पहले मरीज को, या जो भी चोटिल हुआ जिसको दिक्कत हुई है। किशोरियों में एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? तो विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी, वसा की अधिकता हो गई, नमक की कमी। देखिए आयरन की कमी से क्या होता है? किशोरियों में एनीमिया नामक समस्या हो जाता है। तो 24वें का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। घर में आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? छिप जाना चाहिए, पानी डालना चाहिए, गैस बिजली बंद करना चाहिए या फिर दरवाज़ा बंद करना चाहिए। तो गैस बिजली जो होता है सबसे पहले जो होता है गैस बिजली का कनेक्शन एकदम ऑफ कर दीजिए। तो 25वें का विकल्प नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर विद्यार्थियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आप लोगों का, ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों का 25 प्रश्नों का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे यहाँ से फिर नेक्स्ट प्रश्नों को, तो वहाँ से अपने कंटेंट को फिर से जोड़ेंगे। लेकिन वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए और फट से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों महारिविजन का जो क्लास चल रहा है 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का लमसम जो लगभग है आप लोग को हराया गया, और यहाँ से हम लोग कंटेंट को अपना आगे जोड़कर आप लोगों के साथ उपलब्ध कराएंगे। और यूपी में सीबीआई का यदि आपने पेपर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और
और चैनल पर अभी कल ही डाला गया है। और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं या जो भी पेपर आपका लेटेस्ट चल रहा है इस समय, तो वो उस पूरे पेपर को सॉल्यूशन भी जो है आपका 9th और 10th का इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। और 11th 12th के लिए जो पुराना वाला चैनल था उस पर 11th 12th का पूरा काम होगा, और इस पर 9th 10th के बच्चों के लिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल बन जाएगा। फटाफट इसे जाइए अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।